Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is tense. और tense में how many types of tense are there? So present tense जो action अभी perform हो रहा है, then past tense जो action perform हो चुका है past में, then future tense जो action जो है वो future में perform होने वाला है. So in this chapter we are learning about tense और tense में भी कौन सा form? Present tense. काल, वर्तमान काल, जिसे हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं. सो नाउ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होगा बच्चों? तो जिसे हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं. तो पहचान, जिन वाक्यों के अंत में, जो हम हिंदी में वाक्य लिखते हैं उनके अंत में अगर ता है, ती है या ते है, ता हो आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के वाक्य में कहलाते हैं. अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, उनको हम अनुवाद के नियम कैसे, उनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, वर्ब का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है. कैसे होता है वर्ब का प्रयोग? तो आई, यू और वी तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है. लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? एस या ईएस जोड़ देते हैं. क्लियर? तो ये रूल है जिसे हमें याद रखना है आगे सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए. नाउ अफर्मेटिव के बाद उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें नो नॉट का यूज होता है. सो आई, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं. ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हमें डू नॉट, नॉट, नो कहीं यूज करना ही होगा. तो तथा ही और शी है तो उनका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? डज नॉट. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक से ज्यादा की हम वहां बात कर रहे हैं तो हम डू नॉट लगाएंगे. लेकिन अगर एक है तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता है. और वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं. अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछ रहे होते हैं हम, तो अगर क्या से प्रारंभ होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पूर्व सबसे पहले क्या लग जाएगा? डज. और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू का प्रयोग करते हैं. प्लूरल एक से ज्यादा, सिंगुलर वन. नाउ इसी प्रकार सेंटेंसेस में यदि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो कैसे होंगे कि कोई भी एक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ आदि वाक्य के बीच में आए तो उस शब्द की अंग्रेजी से वाक्य आरंभ करते हैं. वाक्य के अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा. तो बहुत सरल सी बात है, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, जवाब दे रहे हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप होगा. नाउ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. क्या होगा सीक्वेंस ऑफ वर्ड? तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा. इन द सेम वे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो डू डज के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा. अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड से हम शुरू कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन वर्ड डज नॉट लगेगा, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो हमें याद रखना है. फिर अगर डू डज से कोई सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सवाल पूछ रहे हैं, तो वहां सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाद में आ जाएगा. फिर हम नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा. क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ये तो हमने रूल्स सीखे हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ये सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं. मैं स्कूल जाती हूँ, इसको कैसे लिखेंगे? आई गो टू स्कूल. नाउ वे खेलते हैं, दे प्ले. वह गाना गाता है, सो ही सिंग्स अ सॉन्ग. सेम वे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वह मेरी मदद नहीं करता है, तो ही डज नॉट हेल्प मी. शौर्य वहां नहीं जाता है, शौर्य डज नॉट गो देयर. तुम रात में नहीं पढ़ते हो, सो यू डू नॉट रीड एट नाइट. नाउ नेक्स्ट,
अब हम आते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव जिसमें हम सवाल पूछ रहे होंगे, तो क्या मीरा हंसती है? सो डज मीरा लाफ। क्या वह सेब खाता है? सो डज ही ईट एन एप्पल। क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे डज होगा। लेकिन कौन रोता है? सो हु वीप्स। रोना मीन्स वीप्स। वह क्या खाता है? सो व्हाट डज ही ईट। क्लियर? नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं बच्चों? तो अपूर्ण वर्तमान काल। पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में क्या होगा? जैसे कि कोई भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, और इनमें काम जो है वो लगातार होना पाया जाता है, मतलब काम जो है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, इसीलिए तो इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो किंतु काम पूरा नहीं होता, कंटिन्यूशन में चल तो रहा है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। नाउ रूल्स क्या है ट्रांसलेशन के? सो फर्स्ट वन क्या है रूल? कि अगर ही और शी है और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज। लेकिन दे, यू, वी है, मतलब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आई है, सेंटेंस में कहीं आई है, जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो आई के साथ हमेशा हमें क्या लगाना है? एम। क्लियर? नाउ सहायक क्रिया की मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है उसमें हम आईएनजी प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे उसका। इस टेंस में जो इज, आर, एम है उनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज, आर, एम के साथ हम क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो इज, आर, एम का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। अगर किसी वाक्य में क्या से प्रारंभ होता है तो इज, आर, एम का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जो है कि कब, क्यों, कैसे, क्या आदि यदि वाक्य के बीच में आए तो उस शब्द की अंग्रेजी से वाक्य आरंभ करते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो पहले हमारा कब, क्यों, कैसे वाले जो सेंटेंसेस हैं इनसे शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ का कुछ सीक्वेंस समझते हैं हम कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ इज, आर और एम रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसमें क्या ऐड करना है हमें? आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट इज, आर, एम होगा, नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव जो सेंटेंस बनेंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इज, आर, एम से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा? बाद में आ जाएगा। वर्ब की हमें वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर? नाउ अगर क्वेश्चन वर्ड है, कोई सवाल पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज, आर, एम से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये किसके लिए हैं? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं। क्लियर? नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो मैं लिख रहा हूँ, सो आई एम राइटिंग। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। लड़के हंस रहे हैं, द बॉयज आर लाफिंग। अब नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। नॉट कहीं भी लग जाएगा तो वो कहाँ क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वह नहीं गा रहा है तो ही इज नॉट सिंगिंग। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस से सवाल पूछ रहे हैं तो वह क्या कर रहा है? सो व्हाट इज ही डूइंग। नाउ क्या वह हंस रहा है? इज ही लाफिंग? क्या वो है हंस रहा है? नाउ
वे क्या रो रहे हैं, सो वाई आर दे वीपिंग, वीपिंग मीन्स रोना। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। अब ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, तो आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य से प्रकट होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जस्ट हमारी क्लास खत्म हुई है, तो वो वाले सेंटेंसेस कहाँ आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। क्लियर, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि रूल्स क्या है, सो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज और हैव होगा, प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक इंसान की बात हो रही है, तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो वहाँ हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये सब सेम है, बस हैज चेंज हो जाएगा हैव में। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव तथा के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, तथा अभी तक की अंग्रेजी यट लिखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है या अभी खत्म नहीं हुआ है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हैज तथा हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, यही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ है, यदि वाक्य के बीच में आते हैं तो वाक्य को हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी से शुरू करते हैं, जिनसे हम व्हाट, व्हाई इनसे शुरू करते हैं। नाउ जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में यदि नहीं लिखा हो, उनके बीच में अगर नॉट लिखा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, तो और वाक्य के अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर। नाउ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैज और हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज और हैव होगा, यहाँ नॉट लग गया मीन्स नेगेटिव सेंटेंस और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हम सेंटेंस की शुरुआत ही हैज और हैव से कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और सवाल, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू कर रहे हैं जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, तो हैज हैव बाद में आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हैज और हैव से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। Now read the following sentences carefully. First one is affirmative sentences. वह घर जा चुकी है, तो she has gone home. वो घर जा चुकी है। यह घटना 10 बजे घट चुकी है। This incident has happened at 10 o'clock. हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जस्ट अभी थोड़ी ही पहले वो एक्शन खत्म हुआ है। गाड़ी आ चुकी है, the train has arrived. धोबी कपड़े धो चुके हैं, the washerman have washed the clothes. नाउ नेगेटिव सेंटेंस, वही नो नॉट वाले सेंटेंसेस, तो मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द फूड। वह आज स्कूल नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। तुमने कभी मेरी मदद नहीं की है, सो यू हैव नेवर हेल्प्ड मी। वह अभी तक नहीं आई है, शी हैज़ नॉट कम येट। नाउ नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वही होंगे बच्चों जो इसमें हम सवाल पूछ रहे होंगे। सो क्या तुम इस बात को समझ चुके हो, हैव यू अंडरस्टूड दिस मैटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे फल खा चुके हैं, हैव दे ईटन फ्रूट्स। क्या तुम इस विद्यालय में कभी पढ़ा चुके हो, सो हैव यू एवर टॉट इन दिस स्कूल। क्लियर। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है कि कार्य अभी चल रहा है, और वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में कहलाते हैं। और इन वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर, मतलब पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ था, जैसे कि कल जो बीत गया तब वो
काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तब से अभी तक वो काम चल रहा है, तो वो वाले सेंटेंसेस होंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अब हमें यहाँ पे रूल्स देखने हैं। सबसे पहला रूल जो होता है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा में तो हम हैव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव के साथ क्या लगाएंगे, बीन। लेकिन अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाते हैं और हैज़ के साथ बीन। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़कर प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव के बाद ही हमें नॉट और नॉट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो व्हाट प्रारंभ होगा तो वाक्य को हैज़ हैव से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं, तो वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद हैज़ हैव तथा सब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर, हैज़ और हैव, क्योंकि हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं। नाउ यदि वाक्य में नहीं भी लिखा होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। नॉट कभी भी लिखा जाएगा उसको हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लिखेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस तथा, मतलब अगर फिक्स्ड टाइम है तो के लिए सिंस, अगर अनिश्चित है समय, फिक्स्ड नहीं है कि 6 बजे तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, है ना, अगर उनको पता है कि अगले 4 घंटों में ये कार्य पूरा हो जाएगा, तो फिक्स्ड अमाउंट में हमें नहीं पता 3-4 घंटे की बात हो रही है, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। नाउ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अब हमें वही सेंटेंसेस के रूल्स फिर से देखने हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए दिया गया है कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव के साथ हमें बीन को याद रखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड वन हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव, नॉट के साथ बीन लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो ये कौन से सेंटेंसेस होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये हमारे होंगे। फिर वही बात, अगर हम सवाल के लिए पहले से हम क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई, तो हैज़ हैव उसके बाद लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में सवाल पूछ रहे हैं, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। रमा 1 घंटे से खेल रही है, सो रमा हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, 1 आवर से वो खेल रही है। तुम सुबह से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, फिक्स टाइम है, सिंस आ जाएगा। नाउ तुम यहाँ 4 साल से रह रहे हो, सो वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 ईयर्स। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो मैं 1 सप्ताह से वहाँ नहीं जा रहा हूँ, सो आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 1 वीक, मैं 1 हफ्ते से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। हम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। वह सुबह से यहाँ नहीं बैठा है, ही हैज़ नॉट बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। नाउ इंटेरोगेटिव, हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। क्या विद्यार्थी 15 दिनों से परीक्षा नहीं दे रहे हैं, सो हैव द स्टूडेंट्स नॉट बीन अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर 15 days। नाउ सोमवार से वर्षा क्यों हो रही है, वाई हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, मंडे आया है, सोमवार आया है, तो क्या सोमवार से वर्षा नहीं हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। दिस एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, क्लियर। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन इज मैं किताब पढ़ता हूँ, सो आई रीड बुक। नाउ वे खाना खाते हैं, सो दे ईट फूड।
दर्जी कपड़े सिलता है। सो दर्जी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेलर। सीव्स क्लोथ्स। वे मुझे प्यार नहीं करते हैं, सो दे डोंट लव मी। वे मुझे प्यार नहीं करते हैं, सो दे डोंट लव मी। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? सो वाई डोंट यू गो टू स्कूल। वाई डोंट यू गो टू स्कूल। सो हेयर इज अगेन क्वेश्चन मार्क। अपूर्वा गा रही है, सो अपूर्वा इज सिंगिंग। अपूर्वा इज सिंगिंग। नाउ वे खेल रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग। नाउ हम नहा रहे हैं, सो वी आर बाथिंग। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन हिंदी। अब इनको हमें ट्रांसलेट करना है और हिंदी में लिखना है। सो फर्स्ट वन इज आई ईट एन एप्पल। सो मैं सेब खाता हूँ। मैं सेब खाता हूँ। सेकेंड, शी वॉशेज हर क्लोथ्स। सो वह अपने कपड़े धोती है। कपड़े धोती है। थर्ड, he does not pluck flowers. He does not pluck flowers. So वह फूल नहीं तोड़ता। वह फूल नहीं तोड़ता। Now they do not go to school. So here is वे स्कूल नहीं जाते हैं। Now is he laughing? So क्या वह हंस रहा है? सॉरी, लास्ट में यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज दे आर राइटिंग। सो वे लिख रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस मिसिंग है। यहाँ पे यू आर रनिंग। सो तुम दौड़ रहे हो। तुम दौड़ रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज दे आर राइटिंग। सो वे लिख रहे हैं। नाउ व्हाट इज ही ईटिंग? तो वह क्या खा रहा है? वह क्या खा रहा है? वह क्या खा रहा है? क्लियर? ये थोड़ा इसलिए एक बीच का सेंटेंसेस मिसिंग है क्योंकि ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। मैं सेब खाता हूँ, शी वॉशेज हर क्लोथ्स। एंड नेक्स्ट इज दे डू नॉट गो टू स्कूल, यू आर रनिंग, इज ही लाफिंग, दे आर राइटिंग, एंड वॉट इज ही ईटिंग।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस बच्चों। हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्म्स थे उनके रूल्स सीख लिए हैं। नाउ योर होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है? योर होमवर्क इज कि यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ। आपको अपने आप ही एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, क्लियर। और सेंटेंसेस आपको और नए नए फ्रेम करके हर एक टॉपिक से, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपको 5 सेंटेंस खुद से फ्रेम करके लिखने हैं, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के, सारे वही रूल्स को अप्लाई करके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।